बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सर सुहेल आपके साथ क्लास लेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में कि एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है और हम इसमें क्या करते हैं। काफ़ी जगहों पर मैंने देखा हुआ है लोग तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि इनके लिए बेसिक चीज़ें क्या होती है और वो बेसिक चीज़ें कौन सी है जिसकी मदद से हम डेटा की कम्युनिकेशन करते हैं और डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आते हैं हमारे पास जो है जो बेसिक एलिमेंट्स है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है, वो हमारे पास कुछ आर एस फॉलोज है। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम आर एस फॉलोज। नंबर वन, सेंडर और ट्रांसमीटर। सेंडर भी इसको कहते हैं और ट्रांसमीटर भी इसको कहते हैं। अब सेंडर क्या चीज़ है और ट्रांसमीटर क्या चीज़ है? एक जैसे नाम है, एक ही काम करते हैं। दो अलग अलग नाम है लेकिन काम एक ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास सेंडर और ट्रांसमीटर है, अ डिवाइस यूज फॉर सेंडिंग डेटा और मैसेजेस इज कॉल्ड सेंडर। वो डिवाइस जिसके ज़रिए से हम डेटा या मैसेजेस को सेंड करें उसको हम सेंडर कहते हैं। चाहे वो कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है और फैक्स मशीन भी हो सकता है। ठीक है, वो डिवाइस जिसके ज़रिए से हम डेटा को और मैसेजेस को सेंड करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को मुंतकिल करना। मैसेज को मुंतकिल करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ आलात की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, टेलीफोन हो सकता है और फैक्स मशीन। इस तरह और भी चीज़ें हैं। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, वो आपका आईपैड भी हो सकता है, वो आपका लैपटॉप भी हो सकता है और वो कंप्यूटर भी हो सकता है। इन चीज़ों की मदद से हम डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको सेंड करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास मैसेज है। द मैसेज इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड, दैट इज टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर्स, साउंड्स एंड वीडियोस एक्सेट्रा। अब मैसेजेस जो है, मैसेज में हम या डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ये डेटा जो है हमारा कम्बिनेशन होगा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का, इंफॉर्मेशन का। इससे एक मैसेज बन जाएगा। वो मैसेज वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वो मैसेज आपका ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वो मैसेज आपका टेक्स्ट में भी हो सकता है, साउंड में भी हो सकता है, पिक्चर्स में भी हो सकते हैं, नंबर में भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स में भी हो सकता है। मैनी काइंड्स ऑफ मैसेजेस हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करते हैं। ये हमारे पास मैसेज है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा जो आता है वो है मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल भी इसको कहते हैं, मीडियम भी कहते हैं। मीडियम मीन हमारा एक चैनल होगा जिसके ज़रिए से हम इस मैसेजेस को सेंड करेंगे, इस मैसेजेस को रिसीव करेंगे। ये एक रास्ता होगा जिस रास्ते से हम इस मैसेजेस को हम सेंड करेंगे और इस रास्ते से हम मैसेजेस को रिसीव करेंगे। हम मैसेजेस को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और सेंड करेंगे। मीडियम हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास एक वायर हो, उसमें हमारे पास वो वायरलेसली भी हो सकता है। यहां पर पढ़ते हैं, यहां पर मैंने आपको कुछ लिख के दिया है। द पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मीडियम। वो रास्ता जिसके ज़रिए से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको मीडियम कहते हैं। वो मीडियम हमारा टेलीफोन लाइन होगा या फाइबर ऑप्टिक होगा। इन दोनों मीडियम के ज़रिए से, इन दो मीडियम के ज़रिए से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं।
एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए हम ये डेटा जो है ये ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए इन चैनल्स का होना जरूरी है। विदाउट दीज चैनल वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी कैन नॉट कम्युनिकेट एंड वी कैन नॉट ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए ये चैनल और ये मीडियम जरूरी है। विदाउट दीज मीडियम we cannot communicate, we cannot transmit data from one place to another place। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है फिर रिसीवर। अ डिवाइस यूज्ड फॉर रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड रिसीवर। वो डिवाइस जो मैसेज को रिसीव करने के लिए हो उसको रिसीवर कहते हैं। दैट इज कंप्यूटर, टेलीफोन और फैक्स मशीन और प्रिंटर। वो डिवाइस जिसके जरिए से हम मैसेज को रिसीव करें। कंप्यूटर पे भी हम मैसेज रिसीव करते हैं। एक बंदे ने दूसरे बंदे को ईमेल सेंड कर दिया तो वो दूसरा बंदा जो होगा वो तो रिसीव करेगा ना। टेलीफोन ले ले, आप अपना मोबाइल ले ले, एक बंदा आपको कॉल कर रहा है, वो उसको आपने उसको रिसीव कर दिया तो आप रिसीवर हो गए, जो बंदा आपको कॉल कर रहा है वो सेंडर है। या फैक्स मशीन है, एक बंदा फैक्स मशीन पे मैसेज सेंड करेगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा। प्रिंटर है, प्रिंटर को ले लें, आप कुछ टाइप कर देते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे टाइप करते हैं, आप एक सीवी बना दे, आप एक डॉक्यूमेंट बना दे और जाके प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप उसकी जो प्रिंट आउट आपको निकलेगी वो आपकी रिसीविंग है। वो प्रिंट आउट आपने जो इनपुट दे दिया उसका आउटपुट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिसीवर। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो हमारा आता है इनकोडर और डिकोडर। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द elements of data communication. The encoder and decoder are used in communication system to convert signals from one form to another form। encoder और decoder क्या करता है? ये आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। कैसे करते हैं? आप लोगों ने मोडेम का नाम सुना होगा। मोडेम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मोडेम आप लोग जानते हैं, यूज भी करते हैं। मोडेम इज द combination ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मोडेम इज द combination ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मोडेम के जरिए से हम क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन करते हैं, डीमॉड्यूलेशन करते हैं, डेटा को इनकोड और डिकोड करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मोडेम जो है वो उसको हम यूज करते हैं इंटरनेट यूजेस के लिए। मोडेम हम यूज करते हैं डेटा को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट कन्वर्ट करने के लिए। क्या करता है असल में? मोडेम का काम होता है कि वो आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करे। टेलीफोन लाइन के ऊपर जो आपको डेटा मिलती है वो आपको एनालॉग फॉर्म में मिलती है। फिर कंप्यूटर पे जो आपको डेटा मिलती है वो डिजिटल फॉर्म में मिलती है। क्योंकि आप लोगों ने ये शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर ओनली नोज बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर 0-1 को समझता है, बाकी किसी चीज़ को नहीं समझता है। तो यहाँ पर मोडेम का काम होता है कि आपके डेटा को इनकोड करे। क्योंकि एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में मोडेम का काम होता है कि आपके डेटा को कन्वर्ट करे। फिर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये भी आपके मोडेम का काम होता है कि वो आपके डेटा को इनकोड एंड डिकोड करे और दूसरे एंड पे जाके सेंड करे। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकोडर एंड डिकोडर हो गया। इसके बाद है फिर प्रोटोकॉल। 6 नंबर पे हमारे पास है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स है जिसके तहत हम कम्युनिकेशन करते हैं। विदाउट दी सेट ऑफ रूल्स वी कैन नॉट कम्युनिकेट। ये रूल्स मौजूद है, प्रोटोकॉल्स मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। ये सेट ऑफ रूल्स है जो आपकी डेटा के कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट
बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये क्या करता है, ये कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के दरमियान एक एग्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है। इस एग्रीमेंट के तहत आपने कम्युनिकेटिंग करनी होती है। विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटेड। प्रोटोकॉल के बगैर तो आपका जो सिस्टम है, आपके दो सिस्टम में वो तो कनेक्टेड होंगे, लेकिन कम्युनिकेशन आपकी नहीं होगी। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास प्रोटोकॉल्स का होना जरूरी है। वो आईपी एड्रेसेस हैं। अगर आप लोग जाके देखें, हर किसी के हाथ में मोबाइल तो पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों की डेटा ऑन है, डेटा ऑन करें, आप लोग फिर क्या करें, डेटा जब आपका ऑन हो जाए, वहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन में चले जाएं। सेटिंग के ऑप्शन में आप लोग चले गए, वहाँ पर फिर आपने अबाउट फ़ोन में जाना होगा। अबाउट फ़ोन में फिर आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटस में जाना होगा। स्टेटस में चले गए, स्टेटस में आईपी एड्रेस लेगा होगा। आईपी एड्रेस के ऊपर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस लिखा होगा। क्लास ए का आईपी एड्रेस आपको शो किया गया होगा। क्लास ए जो है वो हमारे पास ह्यूज नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। इन आईपी एड्रेसेस के तहत जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। ये प्रोटोकॉल्स है। अगर ये प्रोटोकॉल्स नहीं होते तो हमारे कंप्यूटर्स तो कनेक्टेड होते, हमारे डिवाइसेस तो कनेक्टेड होते, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। फिर आप लोग इस फिगर को देखें, इस पिक्चर को देखें, इस इमेज को देखें। यहाँ पर सेंडर एक कंप्यूटर है, इसके बीच में से जो है वो मीडियम लगा हुआ है जिसके ऊपर से हमने मैसेज को सेंड करना है दूसरे सिस्टम तक, वो रिसीवर है। इधर भी प्रोटोकॉल्स मौजूद है, उधर भी प्रोटोकॉल मौजूद है। सिर्फ कनेक्टिंग हम नहीं कर सकते हैं, इनके लिए भी हमने आईपी एड्रेस देना है, उसके लिए भी हमने आईपी एड्रेस देना है। अगर ये आईपी एड्रेस जो है हमने इसको दे दिया, फिर इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे और इसके थ्रू हम डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask him in comment box. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.